नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वाले मेरे दोस्त अहबाब, मेरी माएँ, बहनें, जो भी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे रोज़े महशर के बारे में, या यूँ कह लीजिए क़यामत के मंज़र के बारे में। क़यामत का मंज़र कैसा होगा। बहुत से लोग इस चीज़ से अनजान हैं कि आखिर क़यामत का मंज़र कैसा होगा, और जो लोग काफिर हैं वो तो हैं ही जहन्नमी। एक काफिर की मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक काफिर आया और पूछने लगा, मजाक उड़ाने लगा, क्या है क़यामत। हुज़ूर ने दलाइल दिए कि क़यामत का दिन है और उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब करेगा। तो वो जो काफिर था उसने और मजाक उड़ाया, कहने लगा, आखिर कब आएगी क़यामत, मैं भी देखूंगा। वो काफिर इस कदर कमीना तरीन था कि कहने लगा कि जिसने, आप जिसका कहते हैं कि रोज़े क़यामत हिसाब व किताब करेगा, मैं उसके सामने गुनाह करना चाहता हूँ। देखिए कितना घटिया ज़मीर है उस काफिर का। तो आवाज़ आती है कि वो दिन ऐसा होगा कि जब आंखें चुधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद एक हो जाएंगे। उस वक़्त तू भागेगा कि कोई पनाहगाह मिल जाए, लेकिन कोई पनाहगाह नहीं होगी। अगर है होगी तो वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है। रोज़े क़यामत वो दिन 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा। ये जो लोग किसी का हक मारते हैं, ये नहीं किसी का हक मार लिया, माल गसब कर लिया, लूट लिया, चोरी कर ली, डाके डाल लिए, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, किसी का हक मार लिया, किसी की चीज़ को अपना बना लिया, ऐशो इशरत में खो गए, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं होने वाली। हर चीज़ का हिसाब होगा। जो तुमने किसी से लिया उसका भी हिसाब होगा, जो दिया उसका भी हिसाब होगा। नामा या माल के दफ्तर तुम्हारे हाथों में पेश कर दिए जाएंगे। जब इन्हें पढ़ोगे तो इंसान खुद कहेगा पढ़कर कि इसमें छोटी बड़ी हर चीज़ लिखी हुई है, इसमें कुछ नहीं छोड़ा, इसने मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ लिखी है। ज़मीन बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, ज़ुबान तक बोलेगी, मैंने ये कहा, हाथ कहेंगे हमने ये किया, पैर कहेंगे हम फ़लाँ जगह पे गए, आंखें कहेंगी हमने फ़लाँ देखा, यहाँ तक कि किरामन कातिबीन जो सब लिखने वाले हैं वो भी साथ बताएंगे।
मैं पूछता हूँ वह इंसान उस वक़्त क्या कहेगा? आज तो कोई बहाना लगा लेता है, वहाँ क्या बहाना लगाएगा? यहाँ तक कि अल्लाह की ज़ात फरमाएगी कि इसको पता है ये क्या कह रहा है, और इसको पता है कि इसने जो जो गुनाह किए हैं। मैं तमाम दोस्तों को ये बता दूं, अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, और जो लोग मुनाफिक और काफिर हैं मैं उन्हें भी बता दूं कि वो बहुत सख्त अजाब देने वाला है। रोज़े क़यामत में सब परेशान होंगे कि किसके पास जाएं। अफरा तफरी का आलम होगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। सब परेशान होंगे किसके पास जाएं। पहले सब फिर जाएंगे जी आदम अलैहिस्सलाम के पास। वो कहेंगे आगे जाओ, मेरे बस की बात नहीं। फिर जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे मेरे बस की भी बात नहीं। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेके तकरीबन सब के पास जाएंगे, पर वो कहेंगे हमारे बस की बात नहीं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि कोई रास्ता दिखाइए, कोई पनाहगाह हो, आज कौन हमारी सिफारिश करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे एक है। तो सब पूछेंगे कौन है? तो बताया जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सभी हुजूर को ढूंढेंगे, और जब हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और अल्लाह के हुजूर सर झुकाएंगे, तो अल्लाह की ज़ात फरमाएगी सर उठाओ। हुजूर सर उठाएंगे और अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। क़यामत के दिन के मंज़र में अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जो सुन के दिलों को कुछ तसल्ली हो। तो जो बात मैंने अब बताई, मेरे ख़्याल से इससे बड़ी तो तसल्ली की बात कोई नहीं। हाँ, मैं हिसाब किताब के कुछ मनाजिर बताता हूँ। दो लोग पेश होंगे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, दोनों को दोज़ख का हुक्म हो जाता है। अब एक भागा भागा दोज़ख की तरफ जा रहा है, दूसरा दोज़ख की तरफ जा रहा है, साथ मुड़ मुड़ के देख रहा है। अल्लाह जल्ला शानुहु इन दोनों को वापस बुलाएगा और पूछेगा कि मैंने तुम्हें जन्नत में नहीं भेजा, तुम्हें दोज़ख में भेजा है, जो कि बड़े सख्त तरीन अजाब वाली जगह है, और तुम भागते जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं? उसने आगे से जवाब देना, या अल्लाह सारी उम्र सारी ज़िंदगी मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैं इस वजह से खुश हो के जा रहा हूँ कि
चलो मेरे मालिक ने आज मुझे कुछ कहा है तो मैं आज तो इसकी बात मानूं। अल्लाह की ज़ात को इतनी खुशी हुई कि मालिक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा देनी है। अब दूसरे बंदे की बात आ गई कि जो जा रहा है दोज़ख में पर मुड़ मुड़ के देखता है, फिर जाता है फिर मुड़ के देखता है। उसको बुलाया, उसको पूछा तू क्यों मुड़ मुड़ के देख रहा है? वो जवाब देगा या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मैं देख रहा हूँ मुड़ मुड़ के बार बार मैं यही देखता था तेरी रहमत कब जोश में आएगी। मेरे गुनाह चाहे जितने मर्जी ज़्यादा हों लेकिन तेरी रहमत उनसे भी ज़्यादा है। तो मैं देख रहा था कि तेरी रहमत कब जोश में आएगी। तो मेरा मालिक फरमाएगा चलो तू भी जन्नत में जा और तू भी जन्नत में जा। मेरे मालिक के अंदाज निराले हैं, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे जहन्नुम में भेज दे। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही एक आदमी बहुत गुनाहगार, बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह पूछेगा तूने ये काम किया नहीं किया, ये किया नहीं किया, ये किया नहीं किया। जितने भी जायज़ काम होंगे उन सब पे वो कहेगा नहीं किया। जब गलत काम की बारी आएगी तो अल्लाह पूछेगा अच्छा ये बता ये काम किया? हाँ ये किया। ये किया? हाँ ये किया। ये किया? हाँ ये भी किया। अब मेरा मालिक कहेगा चल तू भी जा जन्नत में। अब पूछने वाले पूछेंगे या अल्लाह इसने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, हाँ ये मुसलमान है पर अमल तो इसका ऐसा कोई नहीं, तो इसको जन्नत दे दी। तो अल्लाह फरमाएगा ये अपने काम बता रहा था, मैंने अपनी रहमत का जोश दिखाया और मैंने इसको जन्नत में भेज दिया। और अल्लाह फरमाएगा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, जिसे चाहूँ बख्श देता हूँ। तो मेरे मालिक की बख्शिश के अंदाज निराले हैं। अब मैं आपको उस इंसान के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा। जब जहन्नुम से निकाला जाएगा और जन्नत में भेजा जाएगा तो जहन्नुम से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा तुझे अब जन्नत में भेज दूं? तो कहेगा जी भेज दीजिए। फिर मेरा मालिक बताएगा कि बंदे जन्नत तेरे लिए इतनी बड़ी होगी। ये मैं आपको उस इंसान की बात बता रहा हूँ जो जहन्नुम में से सबसे आखिर में निकाला जाएगा, जो बहुत ही गुनाहगार होगा। अब जब अल्लाह उसे बताएगा कि तेरे लिए कितनी बड़ी जन्नत है जो तुझे इनाम दिया जा रहा है, तुझे जन्नत में भेजा जा रहा है, अल्लाह बताएगा कि दुनिया से, अंदाज़ा लगाइए दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया से 10 गुना ज़्यादा जगह उसे जन्नत में दी जाएगी। किसे दी जाएगी? जो जहन्नुम में से सबसे आखिर पे निकाला जाएगा।
अब अंदाज़ा लगाइए कि ये तो वो है जो जहन्नुम में से सबसे आखिर पे निकाला जाएगा, तो फिर मेरे नबी के सहाबा की क्या शान होगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की क्या शान होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान होगी। हज़रत उस्मान गनी की क्या शान होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान होगी। दोज़ख के अज़ाब में देखा जाए जो सबसे कम तर अज़ाब है, दोज़ख के अज़ाब में, मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि आखिर दोज़ख का जो अज़ाब है वो शुरू कहाँ से होता है। जो सबसे कम दर्जे का अज़ाब है वो ये है कि जो दोज़ख में जिसको सबसे कम दर्जे की सज़ा होगी उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। आग के जूते। नबी अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा जिब्रील अमीन से कि मुझे दोज़ख के बारे में बताओ। उन्होंने सारा वाक़या बताया और वो जो आग के जूते पहनाए जाएंगे उस आग की तपश इतनी होगी कि दिमाग पिघल कर, कैसे पिघल कर, कान और नाक के ज़रिए पिघल पिघल कर बाहर आ जाएगा। जहन्नुमी इंतज़ार करेंगे, तरसेंगे कि मौत आए, और जो जन्नती होंगे उनको इस बात का डर होगा कि कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को इंतज़ार होगा कि मौत आए, लेकिन मौत को मौत आ चुकी होगी। जहन्नमी जहन्नुम में रहेंगे, जन्नती जन्नत में रहेंगे। ये मेरे मालिक का फ़ैसला है। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहमत वाली है, बड़ी अज़मत वाली है, बड़ी जाहो जलाल वाली है। आज अपने गुनाहों की तौबा कर लो, वक़्त है, रहमत के दरवाज़े खुले हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। क़यामत का मंज़र बहुत खौफनाक है, बहुत ही खौफनाक है। किसी ने हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुज़ूर रोज़े क़यामत आपको कहाँ तलाश करें। आपने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे मिलूँगा, मैं अपने उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा। पूछा हुज़ूर अगर आप वहाँ ना हुए तो फरमाने लगे फिर मैं पुल सिरात पे होऊंगा, अपने उम्मतियों को पुल सिरात से पार करवा रहा हूँगा। पूछा हुज़ूर अगर आप वहाँ भी ना हुए तो आपने फरमाया फिर मैं मीज़ान पे होऊंगा और अपने उम्मतियों के गुनाहों में कमी और नेकियों में इजाफ़ा करूँगा और अपने रब से दुआ करूँगा कि या अल्लाह इनकी नेकियों में इजाफ़ा फरमा और इनके गुनाहों को माफ़ फरमा। आप कभी ख़ुद ये सोच के देखें कि वो कैसा दिन होगा कि जो 50,000 साल के बराबर एक लंबा दिन होगा। अक्सर लोग इस बात को सोचते हैं कि आखिर जो जन्नती होंगे इनको जन्नत में जाने में कितना वक़्त लगेगा।
इसके अंदर अब दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ कुछ कहते हैं कि जितनी देर फजर की नमाज पढ़ने में लगती है इतनी देर में लोग जन्नत में चले जाएंगे, जितने भी जन्नती होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि जितनी देर नमाज असर पढ़ने में लगती है उतनी देर में लोग जन्नत में चले जाएंगे। तो दोस्तों, नियत कर लो, तौबा के नफल अदा किया करो और अपने गुनाहों की मालिक से माफ़ी मांगा करो। मैं उनसे पूछता हूँ जो एक दूसरे का हक मारते हैं और कोई ना कोई बात हो जाए तो बहाना लगा के बस ठीक है अगले को भी बेवकूफ़ बना देते हैं। ओए रोज़े क़यामत क्या करोगे जब मेरा मालिक पूछेगा, हाँ बता क्या करके आया है, तुझे मैंने भेजा था, क्या काम किया तूने दुनिया में, तो क्या जवाब दोगे? मैं बता दूं, ये पैसा, माल, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है मेरे मालिक का है। आजकल इंसान ये भूल चुका है कि उसने मरना है। और मैं एक बात बता दूं, मरते वो हैं जो अपनी मर्जी से जीते हैं, और जो अपनी मर्जी से जीते हैं उनका कभी मरने को दिल नहीं करता, क्योंकि उन्होंने दिल लगाया ही इसी दुनिया में होता है। लेकिन जो उसकी मर्जी से जीते हैं उनका मौत भी इस्तकबाल करती है। तो अल्लाह की ज़ात हम सबको अच्छे अमाल करने की और 5 वक़्त की नमाज अदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मैं इख्तिताम में फिर से कहूँगा कि खुदारा वक़्त को ज़ाया मत करो। मौत का क्या पता किस पल किस घड़ी आपको घेर ले। अल्लाह की ज़ात हम सब पर अपनी बरकतें और रहमतें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।